नमस्कार दोस्तों, मैं कशिश झा और मैं साक्षी झा और मैं YKJ। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय ट्रिमर्स पे। और मैं स्वागत करता हूं आपका SNY व्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारी एक न्यू वीडियो आ रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार हमारे साथ ये क्यों बैठे हैं, तो ये आप खुद ही बता दीजिए। जी, मेरा नाम है YKJ, जैसे मैंने बोला था। हमारे चैनल है SNY व्लॉग्स। तो पहली बार हुआ है कि आपके प्यारे चैनल भारतीय ड्रीमर्स ने कोलैब किया दूसरे चैनल के साथ, जो कि हमारा है। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट आपको इनके चैनल में मिलेगा, तो दूसरा पार्ट आपको हमारे चैनल में मिलेगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इनसे पूछिए, ये बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, इनके लिंक पर टच करके इनके YouTube चैनल पे पहुंच जाइएगा और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको हमारी कोलैब्स वीडियो मिलती रहेंगी। तो जैसे आप इनका चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास सेकंड पार्ट की भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका आनंद उठा सके। जो कि मुझे पूरा यकीन है, पहला पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट को आपको जरूर मन करेगा देखने का। तो प्लीज नीचे आके सब्सक्राइब करिएगा, हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है। तो ये पार्ट देखिए, एंजॉय करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। यार मानवी, हम पिछले 5 साल से इस एरिया में रह रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है, पर आज इस बारिश ने ना और नेटवर्क को बेकार कर दिया है। आज तो बिल्कुल 0% है। अरे यार, ये डेली का है। अब इसमें क्यों ओवर एक्टिंग कर रही है? ओवर एक्टिंग नहीं कर रही यार। अरे वाह, नेटवर्क आ गए। चल, तेरा कुछ बोलना तो अच्छा ही रहा। अरे मानवी, मेरे ग्रुप पे मैसेज आया है। हाँ, मैं तुझे बताना भूल गई थी। कल कॉलेज के बाद हम सारे दोस्त लोग ना घूमने जा रहे हैं, क्योंकि हमने घूमने का प्लान बनाया। तो मैं उनको बोल दूं कि तू चलना चाहती है तो बता देती हूँ कि मेरी भी सिस्टर आ रही है। नहीं जाना, मना कर उनको। अरे सॉरी यार, मैं तो भूल गई। आप तो बिल्कुल 0% बोरिंग पर्सन हो, और आप ओवर एक्टिंग करती हो ना इतना सारा। तू मेरे पीछे क्यों हाथ पैर सब धोखड़ पड़ी रहती है यार। अच्छा, एक काम कर, जस्ट चिल। मैं नूडल्स बना करके आती हूँ। अभी सब्जियां नहीं है घर में, ठीक है? और मैं तुझे कह रही हूँ कि दोस्तों के साथ मत रह, बस लाइफ खराब होती है। मानवी, जस्ट चिल एंड एंजॉय योर लाइफ। करते रहो आप चिल, दैट्स इट। अब मैं आती हूँ नूडल्स चलाकर, आई मीन बनाकर। 11:30 हो रहे हैं ना? 12 हो रहे हैं। 12:30? इतनी रात को अबे रुक। अरे तू गेट मत खोल, पहले विंडो से देख यार। अरे हाँ, मैं देख रही हूँ, रुक जा यार, काम डाउन। यार कौन है ये? हेलो, प्लीज। बाहर बारिश बहुत हो रही है, देखो पूरा भीग गया हूँ मैं। दूर से तक कोई, मेरी गाड़ी भी खराब है यार, दूर तक कोई पेट्रोल पंप पे नहीं है। प्लीज यार, एक रात करना है दो। मैं तो फोन भी खो गया यार। प्लीज 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 यार। ओके, वेट, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है प्लीज यार, बहुत परेशान हूँ यार, मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ पे फंस गया हूँ मैं आके। ओके, वेट 1 मिनट। मैं पूरा भीग गया हूँ यार मैं। वेट 1 मिनट। मानवी, सेफ है। 12:30 तो बज ही चुके हैं, बस तो बाद में चले ही जाएगा 5 बजे। यार तो दिक्कत है, गेट ही नहीं देखते मुझे, देखने नहीं चाहिए। रहते खोल देती हूँ, क्या हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। मानवी, अभी तो बाहर थे ना? हाँ, क्या पता नहीं, अब अचानक गायब भी हो गया। सॉरी, मैं कार की चाबी से लेने गया था ना। हाँ, आप ही तो डरा ही नहीं। सॉरी, आ जाओ मैं प्लीज। हाँ, आइए। बहुत थैंक यू।
जाता है। इट्स ओके कम। आज तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई। हाँ बारिश ज्यादा ही हो सारा रही है। सामान बैग वैग सब गीला हो गया यार। अच्छा एक काम करिए, रखूँ कहाँ पे बता दो, पूरा गीला है ये। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे थे? रात का मेरे को वैसे रात से तो कोई दिक्कत नहीं है कि रात है कि क्या है। वैसे मेरा काम क्या था कि मैं जा रहा था, बस ऐसे ही काम से जा रहा था, तो मेरी गाड़ी खराब हो गई एक्चुअली। हाँ वो एक्चुअली काफी सुनसान एरिया है ना। आपको सुनसान एरिया से डर लगता है? हाँ मुझे काफी डर यहाँ लगता पे दूर तो कोई इंसान नहीं रहता, तो आपको किससे डर लगता है? है। वही तो प्रॉब्लम है कि कोई रहता ही तो नहीं है, लेकिन वैसे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम घर ही में रहते हैं। अच्छा ये सब खैर छोड़िए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो भद्र है, और आपका क्या हुआ? भद्र? काफी अजीब नाम है। वैसे सॉरी, मेरा नाम दानिक्षा है। वैसे नाम तो सच में बहुत अजीब है आपका। जी हाँ, मेरे दोस्त भी कहते हैं नाम काफी अजीब है मेरा। वैसे आप ये नाम आजकल कोई रखता नहीं है ना? ये नाम आज का है भी नहीं वैसे। ये नाम 150 साल पुराना है। 150 साल पहले लोग रखा करते थे, शिकारी लोग रखा करते थे ये नाम। शिकारी? आपको कैसे पता कि शिकारी रखा करते थे? क्या बात करिए, मेरा नाम है, मुझे नहीं पता नाम कैसा है। आपका नाम क्या था? दनिष्का। इसका मतलब नहीं पता आपको? पता ही होगा। हाँ मेरा नाम है, मुझे नहीं पता होगा कि नाम कब रखा करते थे लोग, कैसे रखा करते थे। अच्छा खैर ये सब छोड़िए, आप काफी लंबा सफर करके आए, भूख जी। लगी होगी तो नहीं भूख नहीं लगी मुझे। पानी? नहीं, कोई आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खाना नहीं खाते? मैं खाना खाता हूँ, 2-3 दिन में एक बार खाता हूँ। 2-3 दिन में? अजीब है ना? काफी ज्यादा। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं कि यार तू इंसान है कि जानवर की है, क्या है कि तू यार 2-3 दिन में पूरी नहीं। देखो क्या मुझे आदत है ना 2-3 दिन में खाने की। पहले बहुत बड़ी भूखमरी थी, मतलब भूखमरी नहीं, पैसों की बहुत दिक्कत थी पहले। 2-3 दिन में एक बार खाना मिलता था, तो आदत पड़ गई है ऐसे 2-3 दिन में एक बार खाने की। आप शहर में रहते हैं कि गाँव में? मैं शहर में रहता हूँ ना, मैं गाँव में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। जंगल? तो फिर आप यहाँ क्या करने आए? यहाँ ऐसे ही काम से। अच्छा आपका काम, अच्छा क्या काम करते हैं वैसे? इसके बैग में इतने सारे ज्वेलरीज, वो भी इतनी महंगी महंगी। ये कौन है? सुनो, हाँ तुम्हारे पास इतने सारे गहने कैसे हैं? वो भी इतने महंगे महंगे। ये आपने बैग में देखा था क्या मेरे? नहीं। अच्छा तो गहने तो अरे आप फालतू में सोच रही थी। मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। क्यों घूमता फिरूंगा? मेरा काम क्या होता है कि जैसे गहने होते हैं ना, मैं एक शहर से दूसरे शहर ले आता हूँ, जिससे गहने तो उसे पहुँचाता हूँ। तो उसी में कभी कभी क्लाइंट्स को अच्छा लगता है तो मुझे कुछ गहने दे देते हैं पहनने के लिए। मुझे काफ़ी शौक है नहीं पहनने का। क्लाइंट्स गहने देते हैं? हाँ, लोग मुझे काफ़ी पसंद करते हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो नहीं लगता। अब आप ही किसी को पसंद नहीं करती तो वो तो आप तो अलग ही है। लोग तो मुझे काफी पसंद करते हैं। इनसे ही पूछनी चाहिए मुझे कि इनको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? आप ही नहीं पता है आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? देखिए मुझे तो हर कोई पसंद है। वही तो। ये मैंने आपको बताया ना, थोड़ी अलग टाइप की है। इनको लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? आपको तो उनको देख के ही लग रहा होगा। तो आपके दोस्त जितने, मतलब आप ऐसी हैं क्योंकि आपके दोस्त आपको आपकी टांग के बस मतलब लंगड़े हो, इसलिए आपको ऐसे मतलब बिहेव करते हैं आपके साथ, इसलिए आप ऐसे करती हो।
मानवी काम डाउन मानवी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर बोल दिया तो क्या हो जाता है। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी। पर आपको समझना चाहिए, एक तो आप मेरे घर के अंदर आए हो, ऊपर से आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो। अरे बात क्या है ना, मैं इंसानों के बीच में रहा नहीं हूँ ज़्यादा, तो मुझे आइडिया ही नहीं इंसानों से बात कैसे करते हैं। मैं ज़्यादातर मैं जंगल खाता ना, मैं जंगलों में रहता हूँ, तो मैं जंगल में ये सब थोड़ा भी सिखाता है। तो आप लोग रहते हो लोगों के बीच में, आपको पता है कैसे बात करते हैं। मैं इंसानों के बीच में रहा ही नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं कि क्या बोलने से बुरा लगता है, क्या खराब लगता है। इट्स ओके, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझे माफ करना आता है। ठीक है सर, मैं फिर नहीं बोलूँगा आपको फिर से। क्या जी, हाँ दिखाओ, ये देखिए क्या देखना है आपको। ये तुम्हारा हाथ में बना क्या है? ये तो वुल्फ का टैटू है। वुल्फ? हाँ वुल्फ है। ये वुल्फ है? जी। ये तो किसी कुत्ते की तरह लग रहा है। ये कुत्ता नहीं है कोई, ये वुल्फ है, ठीक है, वुल्फ। ओके सॉरी। प्लीज इस पे मजाक मत करिए प्लीज। ठीक है, सॉरी सॉरी। ये हमारी फैमिली का, ये हमारी फैमिली की प्रतीक है, इस पे मजाक मत करिएगा प्लीज। सॉरी, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब जब आप लोगों ने ये देख ही लिया है, तो आप में से किसी ने कभी दो भेड़ियों की कहानी सुनी है? दो भेड़ियों की? नहीं, हमने तो कभी नहीं सुनी। आपने भी नहीं सुनी? नहीं। एक सेकंड, मुझे ना एक चीज कंफर्म करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे आने से पहले इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं जाना? अरे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया तो था। हम, मेरे पापा हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड से बोल करके हमें यहाँ रूम दिलवा दिया और बस हम स्टडीज के लिए यहाँ आ गए। मतलब कितने लोग जानते हैं कि आप यहाँ पे रहते हो? हमारे, हम 5 साल से रह रहे हैं, तो शायद 2-3 लोग ही जानते होंगे, क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ रहते नहीं है। इतनी तो गलती कर दी आपने। खैर कुछ नहीं, 2-3 लोगों को ही पता है कि आप यहाँ पे रहते हो। हाँ, क्योंकि हमने बताया ना, यहाँ ऐसा एरिया है कि यहाँ कोई आसपास रहता ही नहीं है। मतलब अगर आपको कुछ हो जाए तो बहुत होता है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ बुरा हुआ है, ऐसा कुछ तो बहुत तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा शायद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे लोग नहीं हैं, आपको ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, तो मैं बस आपकी सावधानी के लिए कह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे इतिहास? हाँ, आज से करीब 150 साल पहले की बात है। 100-150, हाँ 100-150 साल पहले की बात है। इस एरिया में ना, ये पूरा इलाका शिकारियों से भरा हुआ था, खूंखार शिकारी। ऐसे शिकारी जो इतनी बेदर्दी से शिकार करते थे कि बेचारा जानवर भी खौफ खा होता। लेकिन क्या हुआ, फिर यहाँ पे सूखा पड़ गया। ऐसा सूखा पड़ा कि पेड़ मर गए, पौधे मर गए, जानवर मर गए। अब हम तो शिकारी तो जानवरों पे डिपेंड थे ना, तो वो ही मरने लग गए। पता नहीं क्यों किसी के दिमाग में नहीं आया कि अगर ये जानवर का मांस नहीं है तो इंसान को तो खाया जा सकता है ना। क्या हुआ, इंसान को खाने को आपको ऐसा क्यों लगा? इंसान का मांस कौन खाता है? जब इंसान की मौत आती है ना, तो इंसान कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है इंसान, जब उसकी मौत उसके आंखों के सामने होती है। खैर छोड़िए, एक शिकारी था वहां पे, बाकियों ज्यादा होशियार। उसका नाम था भद्र, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप में से किसी का बचपन से कोई दोस्त है? आपका तो होगा ही नहीं, आपका तो होगा ही नहीं। आपको कोई दोस्त बचपन से आपके साथ रहा हो, जिसका बड़े हुए हो? ऑब्वियसली है। उसे तो बहुत प्यार करते होगे आप, बिल्कुल, है ना? क्या आप उसके सर में कुल्हाड़ी मार सकते हो पीछे से? ये कैसा सवाल है? सवाल अटपटा है, पता है मुझे, पूछ रहा हूँ। पता नहीं। उसको भी नहीं पता था कि वो ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये भूख ऐसी चीज होती है ना, जब 2-3 दिन से नहीं खाते हो
तो आपका पेट जो होता है ना, आपके शरीर को गलाना शुरू कर देता है। बहुत हिम्मत करके उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको मार सके। इसलिए जब उसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसने पीछे उसके सर में हथौड़ा गाड़ दिया। वो बेचारा चला भी नहीं पाया, एक ही चोट में मर गया। वैसे ही बहुत दिनों से भूखा था और कमजोर था। फिर उसका मांस जब वो खाया था तो उसकी पूरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। पेट की भूख तो मिट रही थी, लेकिन आत्मा उसे धुतकार दी, तुमने क्या किया? जिसके साथ तुमने बड़े हुए बच्चे, तुमने बचपन बिताया, तुमने उसको मार दिया। बहुत दिन तक तो वो बहुत रोया, अपने आप को गालियां दी, अपने आप को कोसा, लेकिन धीरे 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 वो इंसान के मांस का स्वाद था, या फिर जब इंसान मरता था तो उसकी बेबसी, जब वो उसको मारता था तो उसको लगता था कि उससे ताकतवर कोई है ही नहीं। मतलब वो इंसान, वो शिकारी जो जानवरों का शिकार करते थे, वो उनका शिकार कर रहा था। मतलब उससे ताकतवर कोई था ही नहीं वहां पे। जब वो अपने हाथों से उनकी गर्दन दबाता था, उनकी आंखें बस मरने से थोड़ी देर पहले उनकी आंखें बाहर आने को होती थी, जैसे मान लो कह रही हो क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। वो लम्हा एक नशा सा हो गया था उसको, एक नशा आ गया था उसके अंदर की, खैर क्या ही बताऊं मैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये हमेशा चल नहीं सकता था। एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिर उसके सर काटने से पहले गांव के मुखिया ने उसको एक कहानी बताई, 2 भेड़ियों की कहानी। उसने कहा हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक अच्छा तो एक बुरा, एक काला तो एक सफेद। और अब जानते हैं इन दोनों भीड़ों में से जीतता कौन है? ये हमेशा लड़ते रहते हैं। काला वाला कहता है आप राक्षस बनो, सफेद वाला कहता है अच्छा बनो, लेकिन आपको पता है इनमें जीतता कौन है? कौन? जीतता वही है जिसे आप जितवाना चाहोगे। वही जीतेगा जिसको आप जितवाना चाहोगे। डर गए? डर गए? मैं कहानी बहुत अच्छी सुनाता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं तो कहानी बड़ी अच्छी सुना देता है। डर गए ना? हाँ, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? खुशी? रात भी काफी हो गई है और 2 बज रहे हैं। 2 बज गए? हाँ 2 बज गए। चलिए, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी आपने जो कहानी सुनाई उसमें सबसे पहले आपने भद्र का जिक्र किया है ना जी। और आपने अभी खुद का नाम भी भद्र बताया। हाँ सही सुना आपने। तो फिर मतलब मुझे गलत मत समझना, लेकिन इन दोनों में कॉम्बिनेशन क्या है आप बता सकते हैं? आपको मेरी कहानी में बस मेरा नाम ही सेम लगा और कुछ नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अभी जस्ट 2 भेड़ियों की कहानी बताई जिसमें काले भेड़िए का आपने जिक्र किया जी। और सेम आपके हाथ पे भी वही टैटू है। आपने सवाल पूछने में कुछ ज्यादा ही लेट कर दी।